हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जो मैंने बताया था कि जैसे कि मेरे दो जगह ससुराल है, तो मैं आ चुकी हूँ ससुराल में नंबर 2 में, यानी कि मेरी गांव वाले घर पे। तो अब पता नहीं, फिर से मैंने बताया था ना, मैं जब भी गांव जाती तो मेरी ब्लॉगिंग और मेरी वीडियोस बनाना बंद हो जाता है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेट ही नहीं चलता। वीडियो टाइम से अपलोड ही नहीं हो पाती। और अपलोड होना छोड़ो, थोड़ा ऊपर छत पे जाओ ना, छत पर भी जाते हैं तब भी नहीं हो पाती। छत पर भी चले जाओ फिर भी नहीं हो पाती है पूरी तरीके से। तो पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क इशू है कोई सी भी। मैंने मेरी जियो की सिम थी पहले, तो जियो में बिल्कुल भी नेट नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि नीचे भी बात नहीं हो पाती थी सही से। और अभी मेरी एयरटेल में, फिर मैंने उसे एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था इसी वजह से कि शायद एयरटेल में मेरे देवर वेवर की सबकी सिम चलती है अच्छी, पर मेरी नहीं चलती एयरटेल की। एयरटेल की नेटवर्क तो सही है यहाँ पे, लेकिन मेरी फिर भी एयरटेल की भी नहीं चलती सही से। पता नहीं, अब मेरा फिर से बीच में गैप हो जाएगा वीडियो बनाने का यार, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं। अगर 5 महीने के अंदर हमने ये 4,000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, वरना जब 4,000 ही नहीं होंगे तो फिर 8,000 कहाँ से हो जाएंगे, आई डोंट नो। इसीलिए पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर बनने का सपना भी पूरा नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो नसीब है वो तो होगा ही। तो वैसे ये देखो, ये मेरी सासू माँ ने वो बो दिए हैं जिससे सावन पे पूजा होती है ना, इसे हमारे यहाँ पे घुआ बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। और ये देखो, ये तो अभी थोड़े थोड़े उपजे हैं, क्योंकि ये नाग पंचमी वाले दिन बोए जाते हैं, यानी कि ये परसों बोए गए थे। तो अभी बस इसमें थोड़ा थोड़ा वो निकला है। और अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आज तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन एक ही बची है खुराक। शाम को अब मेरे पति देव आएंगे तब वो लेके आएंगे। यार पता है, इतनी कड़वी दवाई है कि पूछो मत। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी कड़वी दवाई खाई है लाइफ में, पहली बार। और आज ना मेरी सासू माँ ने चौका लगाया था पूरे घर में, यानी कि लीपन किया था। अंधेरा हो रहा है, इसमें बल्ब नहीं है, इसमें इस कमरे में बल्ब नहीं है, इसीलिए दिख नहीं रहा सही से। ये होली होली जो निकल के गई है ना 2026 की, तब से इसमें अब लगा है इसमें चौका। और क्योंकि मूस्टो ने ना बहुत खोद दिया था, मैं आई थी ना तो पूरा घर खुदा पड़ा था मूस्टो की वजह से। ये दूसरा कमरा है, अंधेरा हो रहा है सब में। इनमें अभी हमारे घर में ना, इसमें लाइट फिटिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी। बस इसी कमरे में लाइट फिटिंग हुई है, इसी वाले में। और guys, ये मेरा ही कमरा है, बट ये मेरा कमरा नहीं, गेस्ट रूम ज्यादा है। और मेरी बिट्टू सो रही है। ये इट्स पता है, एक बात है मेरी बेटी की खास बात है, ये शुरू से रही है कि ये जब छोटी थी ना, तब भी मैं यहाँ आती थी। तो एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे घर में जो भी बहू आती है ना, तो एक चीज का उसे कुछ बिल्कुल भी वो नहीं मिलता सहारा, कि जब बच्चा होता है ना तो क्या कहते हैं कि बच्चे को कोई रख ले और हम खाना बना ले। क्योंकि हमारी जब ससुर जी थे तब तो मिल जाता था, तो तब तो मेरे पे बच्ची थी नहीं जब मेरे ससुर एक्सपायर हुए थे। और जब से वो एक्सपायर हुए, तब से ऐसा हुआ है कि हमारी एक दुकान है उधर साइड में, वो दूसरी साइड में है। और मैं जब वहां जाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो उस दुकान पर ना मम्मी बैठी रहती है पूरा दिन। पूरा दिन वो बैठती है सुबह से लेके शाम तक। जब शाम को देवर आ जाते हैं ये काम से 7 बजे करीब, तब वो आती है। तो तब तक तो हम खाना बना लेते हैं। तो बच्चे को भी रखना पड़ता है और खाना भी बनाना पड़ता है। तो मेरी बेटी को पता है शुरू से आदत रही थी, शुरू से जब से मैं मतलब यहाँ पे जब भी आती थी, और जब ये छोटी थी तब भी ये पूरा दिन रोती थी, कभी कभी पूरी रात रोएगी। लेकिन जब मैं सुबह खाना बनाती थी तो सुबह का पूरा खाना बना लिया करती थी, तब ये उठती थी। और शाम को भी
जब मैं पूरा खाना बना लेती थी, शाम को जैसे ही टाइम होता था ना खाना बनाने का, 5 बजे करीब 6 बजे करीब, मैं जल्दी बना लेती हूँ यहाँ पे खाना, तो 5 बजे करीब 6 बजे करीब ये सो जाती थी, और जब भी मेरा पूरा खाना बन जाता था तुरंत ही जग जाती थी। तो मम्मी भी कहती थी तेरी लड़की सही है, ये तो जैसे तेरे काम के टाइम पे सो जाती है। मैं कहा हाँ तुम्हारा काम तो करवा ही देती है। सब वो हंस जाती थी। क्या करूँ, शाम को ही दुकान पे भी ग्राहक वगैरह आते हैं, सुबह और शाम में ज़्यादा आते हैं तो वो भी वहाँ पे फँस जाती हैं। तो इस वजह से, और घर पे और कोई तो है नहीं, देवर-वेवर सब चले जाते हैं काम पे। तो इसकी बहुत अच्छी आदत रही है शुरू से, इसने मुझे कभी परेशान नहीं करा खाने के टाइम पे। ना ही मुझे वहाँ पे परेशान करती है, ना ही यहाँ पे परेशान करती है। और अभी भी, आज भी यहाँ पे आई है और सो गई है। खाना जैसे ही अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है और अभी सो गई है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी, कड़ी वाली नहीं, अलग है, उसे मीड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो चलो अब करते हैं सब खाना बनाने की तैयारी। गाइस हाथ पैर तो ऐसे कँप रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया मुझे। 2-4 दिन के बुखार में ही मैं ऐसी हो गई हूँ, कुछ मन ही नहीं कर रहा काम वाम करने का। चलो अब बनाते हैं हम लोग खाना। गाइस अभी अभी बना के खाना फ्री हुई हूँ मैं, और 9 बज गए हैं। और पता है मेरी सासू माँ अभी नहीं आई है, वो 9 साढ़े 9 बजे घर पे आती हैं तब जाके खाना बनाती है। 9:30 बजे के बाद फिर खाना बनाएंगी, 1-1.5 घंटे तक खाना बनाने में लगता है। उसके बाद 2-4 मिनट कुछ और भी, और वो रात को बर्तन वगैरह साफ करके रखने होते हैं तो और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वही 11-12 बज जाते हैं उनको सोने में। आज उन्हें बना बनाया मिलेगा खाना, थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। आते ही कहेंगी मेरे से पहला, आज तो बनो बनाओ मिलो खानो, कहेंगी जरूर वो मेरे से आके। चलो बहना आज तो सही है ना, आज तो उन्हें बना बना खानो मिलो, नहीं तो देखन आते तब हम बनाते। और तो आज तो खैर, आज ने जाई काम ते फुर्सत मिल गई, रोटी पानी के ते ऐसे ही करेंगी वो आते ही। मैं कहूँगी हाँ चलो सही है, आज तो मिल गया तुम्हें बना हुआ खाना मेरे आते ही। तो गाइस मुझे बहुत तरस आता है अपनी सासू माँ पे, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो है भैंसें चुगाई है। मैं उनसे बहुत मना करती हूँ कि अब रहने दो रहने दो, ये भैंस चुगाने की उम्र नहीं है, बहुत बड़ी बूढ़ी हो गई है वो अब। फिर मानती ही नहीं है, फिर भी घर का नहीं होता उनसे, लेकिन भैंस का तो वो इतनी जल्दी कर लेती है कि पूछो मत। अब बताओ भैंस का काम ज्यादा कठिन है या घर का, आप ही लोग बताओ। मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन मानती नहीं है वो, और उनकी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो गाइस अभी किसी ने भी खाना पीना नहीं खाया है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।